नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आ गए हैं मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष चैप्टर को पढ़ने के लिए। फ्रेंड्स, आपको बतला दें कि याद करना तो बहुत आसान होता है, आप हर चीज़ को याद कर सकते हैं, पर जब बात याद रखने की आती है तो आपको जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा, आप उस चीज़ को याद नहीं रख पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ तक हमें ज़रूरत है लॉन्ग टर्म तक याद रखने के लिए, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं आज इस मानव नेत्र और नेत्र के दृष्टि दोष से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। आशा करते हैं आपको जरूर समझ में आएगा। सबसे पहले तो बतला दें मानव नेत्र के बारे में। दोस्तों, ये जो मानव की नेत्र होती है, यह नेत्र मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। हम लोग तो समझते हैं कि आँख के बगैर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, जिसकी सहायता से वस्तु को देखा जाता है। नेत्र एक कैमरा की तरह कार्य करता है। मतलब दोस्तों, ये जो नेत्र होती है, यह एक कैमरा की तरह कार्य करती है। कैमरा का जो फंक्शन होता है, जो यहाँ पर शटर लगा होता है तो हमारे आँख में भी शटर है, यहाँ पर एक लेंस लगा होता है तो हमारे आँख में भी एक लेंस है। तो सेम ऐसा देखा जाए कि जो हमारा नेत्र होता है वो कैमरा की तरह ही काम करता है, फोटो को कैप्चर करता है और नीचे प्रिंट आउट देता है। तो हमारा आंख भी फोटो को कैप्चर करता है और माइंड को सिग्नल देता है, फिर हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। और देखा जाए दोस्तों एक रोबोट के बारे में, तो जिस तरह एक रोबोट मशीनों से भरा हुआ है ना, आप इमेजिन करेंगे तो हमारा भी बॉडी एक मशीनों से भरा हुआ है, जहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, हम बोल पा रहे हैं तो समझिए कि मुंह के पास एक स्पीकर लगा हुआ है। तो इस तरह करके बहुत सारे पार्ट पुर्जा हमारे अंदर है, तो हमारे आंखों में भी एक लेंस लगा होता है। तो दोस्तों, हमारा जो ये नेत्र है, आज हम देख रहे हैं मानव नेत्र के बारे में। तो इस नेत्र में दोस्तों यहाँ पर एक दृष्टि पटल कहते हैं, जिसको रेटिना कहते हैं। ये जो दृष्टि पटल होती है, इधर से जो जितनी भी लाइट आती है और जितनी भी वस्तुओं को हम लोग देखते हैं, सारा वस्तु का जो है ना वो फोकस यहाँ पर आके बनता है, रेटिना पर आके बनता है, तभी जाके हम उस वस्तु को सही से देख पाएंगे। कहने का मतलब, यहाँ पे जो फिल्म लगा हुआ है, यहीं पे किसी भी वस्तु का सिग्नल यहाँ पे आके मिलता है और यहाँ पे से लगी रहती है नीचे तंत्रिका, दृक् तंत्रिका, और यहाँ से हमें सिग्नल माइंड को जाती है। तो कोई भी इमेज जो हम देखते हैं वो कहाँ पर बनता है, वो रेटिना पे बनता है। अब हम चलते हैं एक तरफ लेंस की तरफ। तो दोस्तों, ये जो आपको अंडा के आकार का दिख रहा है ना, यही लेंस है हमारा, क्रिस्टलीय लेंस इसको कहते हैं, और ये लेंस है। तो यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसे आपको पूछा जाए कि मानव के नेत्र में कौन सा लेंस लगा होता है, तो दोस्तों यहाँ पर जो लेंस लगा होता है, ये आप देख सकते हैं पिक्चर कुछ इस टाइप का लेंस होता है, और इसे हम लोग यदि बात करें तो ये उत्तल लेंस की तरह होता है। तो इसीलिए सबसे पहला क्वेश्चन, यदि आपसे कोई पूछे कि मानव का नेत्र है वो किस लेंस की तरह कार्य करता है, तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। हम लोग तो लेंस में पढ़े ही हैं कि ये उत्तल लेंस होता है, और जब इसकी बात करें तो ये अवतल लेंस होता है। तो उस हिसाब से मानव के नेत्र में उत्तल लेंस लगा होता है। तो दोस्तों, उत्तल लेंस जो लगा हुआ है, इधर से जितने भी वस्तुओं की जो इमेज बनती है, वो इमेज यहाँ से अपवर्तित होकर इस रेटिना पर बनती है। ये रेटिना पर जाके मिलेगी, तभी हम उस वस्तु को देख पाएंगे। यहाँ पर देखें तो ये जो मानव का जो नेत्र होती है, इसके आगे देख लेंगे दोस्तों, ये हमारा परितारिका होती है। अच्छा, हम बात कर ले एक बार कॉर्निया के बारे में। ये जो हमारा काला वाला भाग है, इसे हम लोग पुतली कहते हैं। ये हमारे आँख का काला वाला जो भाग है, इसे हम लोग पुतली कहते हैं। और इसके नीचे जो कॉर्निया होती है, वो व्हाइट की जो पतली झिल्ली आपको दिख रही है दोस्तों, ये हमारा कॉर्निया होती है। और अक्सर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि नेत्र दान में या नेत्र के प्रत्यारोपण में हमें कौन सा भाग डोनेट करना चाहिए, डोनेट किया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे कॉर्निया को ही डोनेट किया जाता है। डॉक्टर को केवल कॉर्निया से मतलब है, वो हमारे आँख का केवल कॉर्निया भाग लेता है, और कॉर्निया यहाँ पर होती है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और इसी कॉर्निया के जस्ट पीछे में ये हमारा परितारिका होता है। आप देख पाएंगे यहाँ पर काला का रहता है ऐसे करके, और ये काला के उजला में ये उजला वाला भाग हो गया कॉर्निया, और इस कॉर्निया के जस्ट पीछे में एक परितारिका लगी होती है। ये अपारदर्शी झिल्ली होती है, इससे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता है, तो ये अपारदर्शी होती है। और इसी परितारिका के जस्ट पीछे में हमारा लेंस लगा होता है, जो कि उत्तल लेंस की तरह होता है। तो हम लोग यहाँ पे समझ पाएंगे कि जो हमारा काला वाला भाग है वो पुतली कहलाता है। पुतली के साथ साथ उसके नीचे व्हाइट वाला भाग है, जो डोनेट करने के काम आता है, जो डोनेशन के काम आता है, वो कॉर्निया होता है। और इस कॉर्निया के जस्ट पीछे परितारिका की एक अपारदर्शी झिल्ली होती है, और इसी झिल्ली के जस्ट पीछे में क्या होता है, लेंस लगा होता है, जो उत्तल लेंस कहलाता है। तो दोस्तों,
और इसका इमेज कहाँ पे बनता है, इस रेटिना पे बनता है। तो इसको हम लोग याद रखेंगे हमेशा, और ये हमारा मानव नेत्र हो गया। चलते हैं आज के अगले पॉइंट पर। आगे का पॉइंट है दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेत्र की समंजन क्षमता। आप क्या समझते हैं नेत्र की समंजन क्षमता के बारे में? तो दोस्तों ऐसे लिखित भाषा में देखें तो आंखों की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र की फोकस दूरी अपने आप बदलता है, समंजन क्षमता कहलाता है। आइए समझते हैं इस बात को। दोस्तों अक्सर हम लोग मूवी देखने भी जाते हैं, तो जब थिएटर से बाहर आते हैं ना, चूंकि थिएटर जब अंदर में हम देखते रहते हैं तो वहाँ पे कोई ना डार्क रहता है, जो ये है, और यहाँ पे लाइट सब क्या होता है, लाइट ऑफ रहता है, और हम केवल फिल्म को देख पाते हैं जो कि पर्दा पे दिखाई देता है। तो दोस्तों ये सब देख के जब हम बाहर निकलते हैं तो देखेंगे एकाएक जब सूरज का लाइट मेरे आंखों पे पड़ेगा तो मेरी आंखें बंद सी हो जाएगी, अरे यार बाहर कितना लाइट है। और ये देखने के बाद हमारी आंखें क्या हो जाती है, वहाँ पे हमारी आंखें जो होती है वो बंद हो जाती है, आपको ऑटोमेटिक आंखें बंद हो जाएगी। लेकिन यदि हम लोग क्या करेंगे, रात में रहते हैं तो रात में हमारी आंखें पूरी की पूरी खुली रहती है, मतलब इसको कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये क्या होती है कि आंख यहाँ पे पूरा का पूरा खुला हुआ है, आप देख पाएंगे। तो जब आंख खुला हुआ है लेकिन जब कोई लाइट एकाएक मेरे आंखों पे पड़ता है तो मेरी आंखें क्या होती है, आधा बंद हो जाती है। तो ये क्यों होती है, ये होती है लेंस की समंजन क्षमता के कारण। लेंस की जो समंजन क्षमता होती है यही यहाँ पे आंखों को बंद कर देती है, और जब अंधेरा वाला आता है तो आंखों को रिलैक्स मिलता है और ये आंखें पूरा खोल देता है। और एकाएक आंखों पे लाइट पड़ जाए या हम थिएटर से बाहर निकल जाएं तो ऐसा करने पे आंखें जो बंद हो जाती है वो कौन करता है, तो यही समंजन क्षमता करता है। आंखों की ऐसी क्षमता होती है, ऐसा कैपेसिटी होता है जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी को अपने आप बदल देता है। वो नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी पीछे लगा हुआ है आप देख पाएंगे यहाँ पे, तो ये जो नेत्र लेंस की जो लेंस लगा हुआ है तो इसकी जो फोकस दूरी है ऑटोमेटिक इस लेंस की जो फोकस दूरी है वो क्या होती है, कंट्रोल होती है इसके द्वारा। देख सकते हैं पेसिलियरी मांसपेशियां लगी हुई है यहाँ पे, तो इसके द्वारा कंट्रोल होती है और यही काम करता है। तो ये लेंस की समंजन क्षमता इसे कहते हैं, जिस क्षमता के कारण मेरी आंखें का फोकस दूरी है वो ऑटोमेटिक कंट्रोल होते रहता है, कहाँ पे हमारी आंखें कम होनी है, कहाँ पे ज़्यादा तेज़ होना है, तो इसे कहते हैं नेत्र की समंजन क्षमता। अब चलेंगे हम लोग एक दृष्टि दोष के कारण। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग दृष्टि दोष की तरफ। दृष्टि दोष कहने का मतलब होता है तो दूर या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। ऐसी कमी को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब जो है रेटिना पर जो हमारा फोकस बनता है, अभी हम लोग डिस्कशन किए हैं, तो ये रेटिना पर बनने वाली क्षमता को खो देता है। कहने का मतलब अब जो जितना भी इमेज बनेगा यदि किसी आंख का, वो यदि रेटिना पर इमेज ना बने तो इसका मतलब है कि उसमें दृष्टि दोष पाया गया है। मतलब ये जो हमारा लेंस है, और इस लेंस से जब कोई भी लाइट सामने से आएगी तो अपवर्तित होकर या तो ये पहले ही मिला देगी, आप देख पाएंगे, या तो पहले ही मिला देगी। ये रेटिना पर बनना था लेकिन ये यहीं पे बन गया, तो ये एक प्रकार का दृष्टि दोष है। या फिर हम देखें जो लाइट उधर से आ रही है वो रेटिना के उस तरफ बना देगी ऐसे करके, तो ये भी रेटिना के बाहर बना दी, एक रेटिना के निकट बना दी, एक रेटिना के बाहर बना दी। दोनों स्थिति में रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बना, तो दोनों स्थिति में हमें वो वस्तु नहीं दिखाई पड़ेगा, और इसी को कहा जाता है दृष्टि दोष। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि ये जो दृष्टि दोष होती है, ये दृष्टि दोष कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों दृष्टि दोष के जो प्रकार में हम लोग चलेंगे, तो दृष्टि दोष की जो प्रकार है वो टोटल ऐसे तो दो दृष्टि दोष मेन रूप से होती है, एक निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष। लेकिन इसका तीसरा भी एक प्रकार होता है जिसे हम लोग जरा दृष्टि दोष कहते हैं, जिसमें निकट की भी वस्तु ना दिखाई दे और दूर की भी वस्तु ना दिखाई दे, एक होता है। और चौथा एक दृष्टि दोष होता है जिसमें कि ऐसा लंबवत कोई चीज़ रखा हुआ है ना, तो किसी को ये क्षैतिज वाला चीज़ दिखाई देगा तो लंबवत धुंधला पड़ जाएगा, और लंबवत दिखाई देगा तो क्षैतिज वाला धुंधला पड़ जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का दृष्टि दोष है। तो चार दृष्टि दोष में अभी हम लोग पहले पे चर्चा करेंगे, ये जो निकट दृष्टि दोष होती है इसके बारे में। दोस्तों ऐसे तो हम लोग रटे हुए हैं बचपन से, और ट्रिक भी बनाए हुए हैं समझने के लिए कि जो निकट दृष्टि दोष होती है, पहले तो हम लोग रटे हुए हैं कि जिस नेत्र में दृष्टि दोष होता है वह निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाता है परंतु दूर स्थित वस्तुओं को नहीं देख पाता, उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और हम लोग ये भी पहले से पढ़े हुए हैं कि जो निकट दृष्टि दोष होती है इसमें निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ती है, तो हम लोग इसको निकट दृष्टि दोष कह देंगे। और दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़े तो हम लोग उसको दूर की दृष्टि दोष कहते हैं।
पर दोस्तों बातें जब समझने की आ जाती है तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि जो निकट दृष्टि दोष नाम क्यों पड़ा। क्या निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ती है इसके लिए नाम पड़ा? जी नहीं, निकट की वस्तु ना दिखाई पड़े तब तो निकट दृष्टि दोष नहीं हो पाएगा। जब निकट की वस्तु आपको ना दिखाई पड़ता है, दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है, तो निकट दृष्टि दोष होती है। फिर दोस्तों ये निकट दृष्टि दोष नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं कि कैसे पड़ा। तो निकट नाम का चर्चा सबसे पहले अभी हम लोग एक डायग्राम के अनुसार देखेंगे। ये जो हमारा है, ये हमारा लेंस है और यहाँ पे क्या होता है ना कि जब भी कोई लाइट आती है लेंस से, तो लेंस से अपवर्तित होने के बाद ये क्या करती है कि बहुत पहले ही इस वस्तु को मिला देती है। आप देख पाएंगे ये निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि निकट में ही मिला दिया। तो निकट दृष्टि दोष नाम कैसे पड़ा? निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब है कि उसका इमेज, अनंत से आ रही वस्तु का इमेज निकट में बना दिया, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोले? निकट दृष्टि दोष बोले। नहीं तो फिर निकट कहने का कोई कारण नहीं था। ऐसा नहीं है कि निकट की वस्तु ना दिखाई पड़े तो निकट दृष्टि दोष, या दूर की वस्तु ना दिखाई पड़े तो वो ठीक है। लेकिन यहाँ पर रियल अंदर में घटना क्या होती है? रियल में घटना ये होती है कि इसका इमेज रेटिना से निकट में ही बना देता है, तो हम लोग इसको निकट दृष्टि दोष कहेंगे। अब हम लोग को ये समझना है कि जो निकट दृष्टि दोष बनती है यहाँ पे इमेज, तो यहाँ पे आखिर किसका बनता है? दूर रखी वस्तुओं का या निकट रखी वस्तुओं का? तो जो निकट में दोस्तों इमेज बना देता है, यहाँ पे निकट में ही मिला देता है। जहां पर मिला देगा वही इसका फोकस होगा। और ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो आंखों का जो लेंस होता है, इसका फोकस बिंदु रेटिना होती है। इसका फोकस रेटिना पर हमेशा जाके मिलेगा। और यही तो सिलियरी मांसपेशी करती है कि यह छोटा सिकुड़ा देगी या फिर फैला देगी, लेकिन होना ऐसा चाहिए कि रेटिना पर ही बनना चाहिए। तो रेटिना पर बनने के कारण अच्छा फोटो आता था। लेकिन अब क्या हुआ कि रेटिना से पहले ही इसको मिला दिया, रेटिना से जस्ट पहले ही इसको मिला दिया और फोकस दूरी ये कर दिया। तो जब रेटिना से निकट में मिला दिया तो ये कौन सा दृष्टि दोष हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, तो अनंत से जितनी भी वस्तुएं आती है, उस अनंत से आने वाले सारी वस्तुओं का इमेज वो रेटिना के निकट में ही बना देता है, इसीलिए हम लोग उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इसमें क्या होती है? निकट की वस्तुएं हमेशा साफ दिखाई पड़ती है, लेकिन जो दूर की वस्तु होती है वो धुंधली दिखाई पड़ती है, साफ क्लियर नहीं दिखाई पड़ती है। तो हम लोग उसको निकट दृष्टि दोष कहेंगे। अब निकट दृष्टि दोष के बहुत सारे कारण होते हैं। ये जो आंख पर यहाँ बन गया प्रतिबिंब, इसके लिए बहुत सारे कारण हैं कि ये पहले ही क्यों बन गया। पहले बनने के यहाँ पे 3-4 रीजन्स होते हैं। आप यदि समझ जाएंगे तो आप अपने मन से 4 रीजन भी लिख सकते हैं। ऐसी बुक में 2 रीजन भी मिलेंगे, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप एक बात को घुमा के कैसे 2 बात में कह सकते हैं, वो यदि आप तभी कर पाएंगे जब आप अच्छे से इस चीज़ को समझे हुए हैं। तो पहले तो ये समझ लेना है कि निकट में प्रतिबिंब बन गया, यहीं पर बना दिया, इसका फोकस पॉइंट को कम कर दिया गया है, तभी जाके ये पहले बना दिया और हमें वो वस्तु नहीं दिखाई पड़ रही है। तो अब हम लोग समझते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेंगे, हम लोग एक आंख का डायग्राम बनाए हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि अभी देख लेंगे यहाँ पर जो ये हमारा लेंस रखा हुआ है, और इस लेंस में क्या होती है, ये जो लेंस रखा हुआ है, इस लेंस से इधर से लाइट आती है और ये फोकस पर, मान के चलिए कि ये जो है रेटिना पर फोकस कर रही है, यहाँ पे फोकस कर रही है। लेकिन क्या है कि अब ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल आंख है और यहाँ पर इसका आंख ठीक माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फोकस जो है वो रेटिना पर हो रही है। लेकिन निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब होता है कि अनंत से जब कोई लाइट आती है तो नेत्र से इसके रेटिना से जस्ट पहले ही बना देता है। कहने का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा सिचुएशन पैदा करेंगे कि अब देख लीजिए आप यहाँ पे, ये क्या होती है कि ऐसे कर देगा। अब देखिए, अब इस फोटो को देखिए, ऐसा सिचुएशन बन गया है यहाँ पे कि अब इसमें नेत्र के पहले ही देखिए कट ऑफ हो जा रहा है। कहने का मतलब ये हो गया कि बस इसी तरह की बात होती है। अभी हम लोग देखेंगे अनंत से जब भी कोई अब रेज यहाँ पे आती है तो ये देख लीजिए प्रकाश क्या करता है, रेटिना से जस्ट पहले ही इसको बना दिया। अब रेटिना से जस्ट पहले बन गया और ये अब दृष्टि दोष बन गया, निकट दृष्टि दोष, क्योंकि निकट में ही प्रतिबिंब बन गया। मतलब दूर की वस्तु का प्रतिबिंब निकट में बना दिया, मतलब दूर की वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे, डेफिनेटली नहीं देख पाएंगे दूर की वस्तु को। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि दूर की वस्तु अब रेटिना पर बन ही नहीं रही है। दूर की वस्तु अब रेटिना से जस्ट पहले बन जा रही है। और इसके रीजंस कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला रीजन दोस्तों ये हो सकता है, आप इमेजिन करेंगे, सोचेंगे इस बात को कि ये जो है नेत्र, अभी देखिए यहाँ पर क्या है कि जो पॉइंट है वो पहले बन गया। इसका मतलब हो सकता है कि नेत्र गोलक की लंबाई बड़ा हो गया। अभी देख लीजिए, अब ये गोलक यदि बड़ा हो गया तो पहला रीजन ये भी हो सकता है कि हो सकता है नेत्र गोलक ही बड़ा हो जाए। एक्चुअली में फोकस यहाँ होना चाहिए था, फोकस बिंदु
यहाँ होना चाहिए था, लेकिन नेत्र गोलक ही बड़ा बन गया। तो क्या हो जाएगा, फोकस अभी भी देखेंगे कि जस्ट पहले बन रहा है, फोकस यहाँ पे बन रहा है, जबकि फोकस को कहाँ पे बनना था, तो फोकस को बनना चाहिए था फोकस बिंदु पर। मान के चलेंगे ये हमारा फोकस है। अभी देख लीजिए, अभी मेरा आंख बिल्कुल सही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोकस जो बन रहा है वो देख लीजिए, ये जो फोकस का पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये लाइन आपको फोकस पे जाके मिल रहा है। आप यहाँ पे अच्छे से देख पाएंगे तो पता चलेगा कि ये जो लाइन है, ये देख लीजिए फोकस में मिल रहा है। तो ये नॉर्मल आंखें हैं, लेकिन निकट दृष्टि दोष के लिए हमेशा क्या हो जाएगा, या तो ये फोकस की ये जो गोलक की लंबाई है यही बड़ा हो जाएगा। अब देख लीजिए, अब इसमें क्या करेंगे, ये नेत्र गोलक की लंबाई अब गौर से देखेंगे तो अब यहाँ पे पता चलेगा कि ये जो है फोकस दूरी, ये देखिए बहुत पहले ही बन पा रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पे ये जो फोकस दूरी है ये पहले ही बन पा रहा है। तो पहला तो कारण ये बन गया कि निकट दृष्टि दोष होने का, कहने का मतलब निकट में किसी वस्तु को बनने के लिए हमेशा क्या हो गया, पहला कारण तो ये बन गया कि यहाँ पर नेत्र गोलक की गोलाई ही बड़ा बन गया। तो पहला रीज़न ये भी है कि नेत्र गोलक की गोलाई बड़ा हो जाना, यदि ये गोला बन गया तो भी इसके कंपैरिजन में पहले बन गया, ठीक है। तो पहला कारण क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेत्र गोलक की गोलाई बड़ा हो जाना। तो पहला रीज़न हम लोग ये समझ लिए कि नेत्र निकट दृष्टि दोष तभी होगा जब नेत्र गोलक की गोलाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नेत्र गोलक और लंबा हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं, अब दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, इस चीज़ को समझने के लिए हम लोग आएंगे यहाँ पे और फिर से देखेंगे कि यहाँ पे दूसरा रीज़न क्या हो सकता है। चलिए सपोज करेंगे कि नेत्र गोलक की लंबाई नहीं बढ़ा, नेत्र गोलक की लंबाई एकदम फोकस पे रखा हुआ है। अब देखिए नेत्र गोलक एकदम फोकस पे है और यहाँ पे एकदम इमेज बन रहा है, लेकिन निकट दृष्टि दोष का दूसरा कारण ये हो सकता है कि इस लेंस की क्षमता बढ़ जाना, इस लेंस को मोटा हो जाना। ये जो लेंस है ना हमारा, ये लेंस मोटा बन जाना, ये देखिए और मोटा इसको बना दे रहे हैं। अब ये क्या होगा कि जब और मोटा बना देगा ना, तो मोटा लेंस का हमेशा फोकस दूरी कम हो जाता है। लेंस मोटा हो गया, इसका मतलब फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये लेंस मोटा बन गया तो भी इसका फोकस दूरी क्या होगा, पहले जो मिला रहा था वहाँ पे अब ये पहले ही मिल जाएगा ऐसे। अब जो इसका लेंस है इसका फोकस दूरी एकदम पहले ही हो जाएगा। अब देख लीजिए, यदि लेंस मोटा बन गया तो भी क्या करेगा, इसके फोकस को ये हमेशा पहले लेके चला जाएगा, पहले लेके चला जाएगा। तो कहने का मतलब है पहले यहाँ पर बनाता था, अब देखिए यहीं पर ये दोनों लाइन मिल जाएगा। तो ये जो लाइन दोनों है ये जाने के बाद यहाँ पर मिल जाएगी तो भी क्या बनेगा, निकट दृष्टि दोष बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि लेंस नेत्र गोलक का जो ये रेटिना है, इस रेटिना से पहले ही ये मिल जा रहा है। तो ये भी निकट दृष्टि दोष का दूसरा कारण है, क्या, कि लेंस की मोटाई बढ़ जाना। जब लेंस की मोटा बढ़ जाएगा, तीसरा रीज़न ये भी है कि लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। इस बात को भी हम लोग समझ सकते हैं कि तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जो नेत्र लेंस है इसकी फोकस दूरी का कम हो जाना। फोकस दूरी कहने का मतलब, फोकस दूरी कहने का मतलब ये जो फोकस पॉइंट है जहाँ पर ये मिल पा रही है, ऐसे करके जो ये मिल पा रही थी, ये फोकस दूरी था। अब यही पहले क्या था कि नॉर्मली में ये यहाँ पर मिल रहा था तो आँख मेरा बहुत अच्छा था, लेकिन अब क्या हुआ कि ये फोकस दूरी कम हो गया, पहले यहाँ मिलता था अब कम होकर यहाँ पर मिल गया। तो नेत्र की फोकस दूरी भी कम हो जाना निकट दृष्टि दोष का एक कारण है। दूसरा कारण और भी हम इसको एक अलग भाषा में कह सकते हैं कि ये जो हमारा नेत्र है ना, इसकी क्षमता बढ़ जाना, नेत्र लेंस की क्षमता का बड़ा हो जाना, ये भी एक कारण है। तो आपको ऑप्शन में घुमा घुमा के भी दे सकता है क्वेश्चंस को, क्वेश्चन में दे देगा निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है, और यदि बात क्षमता की करने लग जाए कि क्षमता बढ़ जाना, क्षमता कम जाना, तो क्या हम कहेंगे, तो निकट दृष्टि दोष कहने का मतलब है कि इसकी क्षमता बढ़ जाना, इसकी क्षमता क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाना। जब नेत्र लेंस की क्षमता बढ़ जाएगी ना, तो कोई भी लेंस होती है इसका पावर इसी में होता है कि यह इस लाइट को कितना ज़्यादा मोड़ पाता है। ये आने वाले इधर के किरण को यदि यहाँ मोड़ रहा है तो इसका क्षमता है, लेकिन एक लेंस है और ये उत्तल लेंस यदि इसको यहीं पे मोड़ दे रहा है, इसका मतलब है कि ये यहाँ पे दूर पे, देखिए इतना दूर पे जाके मिलाया और ये जस्ट पहले ही मिला दिया, तो इस लेंस का क्षमता बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा इसके कंपेरिजन में। तो एक उत्तल लेंस की क्षमता इसी में ज़्यादा होती है कि वो लाइट को कितना ज़्यादा मोड़ पाता है। तो इस हिसाब से हम देखेंगे यहाँ पर, तो इस हिसाब से हम देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारा उत्तल लेंस से आने वाली लाइट है, ये लाइट तो नॉर्मल थी जब ये रेटिना पर जाके मिल रहा था, लेकिन बात अब रेटिना पर मिलाने की नहीं हो गई है, बात हो गई है निकट दृष्टि दोष के लिए। तो हो सकता है इसका क्षमता बढ़ जाना, तो लेंस की क्षमता जब ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा ना, तो ये क्या करेगा, इसको जस्ट पहले ही आके मिला देगा, यहीं पर आके मिला देगा, क्योंकि इस लेंस का क्षमता बढ़ गया है।
तो ये यहाँ पे मिला देगा। अब सोचने की बात है ना, पहले यहाँ पर मिलाता था, अब यहाँ पे मिलाता है, तो फोकस दूरी पहले इतना बड़ा था क्योंकि यहाँ से ले जाके यहाँ पर मिलाता था। अब फोकस दूरी कम हो गया है क्योंकि अब यहाँ से ले जाके देखिए यहीं पे मिला दे रहा है, तो अब फोकस दूरी केवल इतना दूर हो गया। अभी इतना दूर का फोकस दूरी हो गया तो फोकस दूरी ऑटोमेटिक कम हो गया, और क्या हो गया, फोकस दूरी यहाँ पे ज़्यादा था। तो लेंस की क्षमता भी बढ़ जाना, लेंस की क्षमता यदि बढ़ जाए तो भी उसको पहले में मिला देगा। तो ये बातें यहाँ पे समझने की आ जाती है। तो यहाँ पे 3-4 रीजंस दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी इस हिसाब से कि जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी है उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा निकट दृष्टि दोष कैसे बन पाएगा। अब दोस्तों चलते हैं इसके उपचार में कि इसका जो उपचार है वो हम किस तरीके से कर पाएंगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष का क्या हो गया, यहाँ पे 4 कारण इसी टाइप से हम लोग देख लिए कि नेत्र लेंस की आवक से ज़्यादा मोटा हो जाना, यदि ये मोटा भी हो जाएगा फिर भी इसका क्या हो जाएगा, पावर बढ़ जाएगा, और मोटा होने के बाद भी ये क्या करेगा, पहले मिला देगा। नेत्र लेंस की क्षमता का बढ़ जाना, क्षमता भी बढ़ गया तो भी क्या करेगा, इसका पहले मिला देगा क्योंकि इसका क्षमता बढ़ गया। और क्षमता बढ़ जाना मतलब लेंस मोटा हो जाना, जितना मोटा बनेगा उतना उसका क्षमता बढ़ जाएगा, और जितना क्षमता बढ़ेगा उतना उसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, कम जाएगा, क्योंकि फोकस दूरी क्षमता का हमेशा उल्टा होता है। तो लेंस की फोकस दूरी कम हो गया क्योंकि पहले यहाँ मिलाना था, अब पहले ही मिला दिया तो फोकस दूरी कम हो गया। अब हम लोग चल रहे हैं इसको दूर करने के लिए क्या करेंगे। तो दोस्तों जो दूर करने की बात आती है वो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अब देखते हैं कि नेत्र लेंस की जो निकट दृष्टि दोष होती है इसको दूर करने के लिए हमें कौन सा लेंस चाहिए और क्यों चाहिए वो लेंस, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और देखिए हमें क्यों चाहिए वो लेंस, क्यों चाहिए का रीज़न हमें यहाँ से पता चलेगा कि अब देखिए नॉर्मली क्या था कि ये निकट में बना रहा था, नॉर्मली ये यहाँ पे बना रहा था, लेकिन इसको बनाना कहाँ पे है, फोकस रेटिना पर फोकस बनाना है। तो रेटिना पर कैसे बनेगा, तो हम यहाँ से देखेंगे और देख के पाएंगे कि पहले जो हमारा ये ऊपर का रेज था इसको कम से कम ऐसे देख लीजिए। पहले वाला जो रेज है इसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो पहले वाला जो किरण है इसको ऐसे होना चाहिए था, तभी जाके वो वहां पे मिल पाएगा। आप गौर से देखिएगा इस बात को कि इसको टेढ़ा होना पड़ेगा। देखिए पहले ऐसे है, यदि इधर से समानांतर किरण आ रही है, इधर से समानांतर किरण आ रही है तो ये आने के बाद क्या होता है, आने के बाद ये रेटिना से पहले मिल रही थी, तो रेटिना पर मिलाने के लिए इस किरण को थोड़ा टेढ़ा होना पड़ेगा और वो ऐसा होना पड़ेगा। सिमिलरली नीचे वाले को भी थोड़ा टेढ़ा बना पड़ेगा क्योंकि रेटिना पर तभी जाके अच्छा से फोकस बन पाएगा। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, और टेढ़ा होना पड़ेगा। देखिए अब जाके ऐसा लग रहा है कि ये क्या करेगा, रेटिना पर फोकस बना रहा है, और रेटिना पर फोकस बना रहा है तो हमारा आंख कह रहा है कि तुम हमको यदि इस डायरेक्शन में लाइट दोगे तभी हम तुमको यहाँ पर मिला पाएंगे, इस डायरेक्शन में यदि तुम लाइट दोगे तभी हम यहाँ पर मिला पाएंगे। तो आंख को चाहिए अब सीधा लेंस नहीं, आंख को अब सीधा लाइट नहीं चाहिए। ये जो हमारा उत्तल लेंस था इसको हम लोग सीधा देते थे तो ये जो फोकस करता था, लेकिन अब लेंस की पावर बढ़ चुका है, अब ये सीधा वाला लाइट को तो पहले ही मिला देगा। जैसे कि सीधा वाला लाइट को ये पहले मिला दिया करता था, अब इसको चाहिए टेढ़ा वाला लाइट, ये इस टाइप का लाइट चाहिए, और इस टाइप के लाइट देंगे हम इसको तभी ये जाके फोकस पर मिला पाएगा। और इस टाइप के लाइट मतलब इसको चाहिए फैलाने वाला लाइट। देखिए यहाँ पे अब देखिए एक उत्तल लेंस होता है, ये लेंस क्या काम करता है, ये जो उत्तल लेंस होता है ये इसका काम है ये लाइट को एक बिंदु पर आके मोड़ देना, एक बिंदु पर आके मोड़ देना। अब देख लीजिए ये उत्तल लेंस का काम है। सिमिलरली अवतल लेंस का क्या काम है, तो अवतल लेंस जो ये होता है ना इसका काम है ऐसे करके लाइट यदि देंगे ना ये इसको ऊपर की ओर फैला देगा, और ये लाइट देंगे ना ये नीचे की ओर फैला देगा। तो दोस्तों अब देखेंगे कि यहाँ पर मेरा कौन सा बैठ रहा है, कौन सा, यदि हम लाइट की बात कर लें तो कौन सा लाइट बैठेगा मेरे आंखों के सामने में। यदि हम उत्तल लेंस की बात कर लें तो उत्तल लेंस यहाँ पर यदि हम बिठा के देखें, पहले तो अवतल लेंस को देख लेते हैं। अवतल लेंस देने के बाद ये नीचे झुका देगा, लेकिन आंख को चाहिए फैलता हुआ लाइट। तो हम लोग यहाँ से पता कर पाएंगे कि जो यहाँ पर लाइट हम देंगे ये हम यदि अवतल लेंस को यहाँ पर दे रहे हैं, अवतल लेंस को दे रहे हैं तो ये लाइट को क्या करेगा, ऊपर की तरफ उड़ा देगा। और ये लेंस बोल भी तो रहा था कि तुम हमें थोड़ा ऊपर करके लाइट दोगे तभी हम जाके फोकस पर मिला पाएंगे। इस हिसाब से देखा जाए यहाँ से भी बोल रहा है तुम हमको इस डायरेक्शन में लाइट दोगे तभी हम क्या करेंगे, फोकस पर मिला पाएंगे। इसका कहने का मतलब है कि जो निकट दृष्टि दोष थी, जो निकट में बन जा रही थी, इसको दूर करने के लिए हमें फैलता हुआ लाइट देना पड़ेगा। और फैलाने वाला लाइट कौन सा काम करता है, अवतल लेंस काम करता है उस टाइप का। अवतल लेंस जो होती है वो लाइट को फैला देती है ऊपर की तरफ और इस लाइट को नीचे की तरफ। तो दोस्तों इसीलिए हम लोग निकट दृष्टि दोष में हमेशा अवतल का यूज़ करते हैं, उत्तल का यूज़ नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो इसीलिए हम लोग निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का यूज़ करते हैं, अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। जो निकट दृष्टि दोष होती है उसमें हम लोग अवतल लेंस का यूज़ करते हैं। सिमिलरली अब हम चलते हैं उत्तल लेंस की तरफ। सिमिलरली अब हम चलते हैं दूरदृष्टि दोष की तरफ। तो जो दूरदृष्टि दोष होती है दोस्तों, उसमें क्या करते हैं हम लोग, जिस नेत्र की दूरदृष्टि दोष होता है वह दूर की वस्तुओं को तो देख पाता है परंतु निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा। निकट दृष्टि, तो इसको हम लोग दूरदृष्टि दोष कहेंगे। तो दोस्तों जो निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अब दूरदृष्टि दोष में भी नाम दूर का कैसे पड़ गया, तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी हम लोग फिर आएंगे यहाँ पे और देखेंगे कि दूरदृष्टि दोष क्यों कहा रहा है इसको। तो दोस्तों जब दूरदृष्टि दोष की बात होती है तो सिमिलरली हम समझ सकते हैं कि जो इसका जो फोकस है वो दूर बन रहा है। और दूर बनने के रीज़न क्या हो सकते हैं, या तो नेत्र गोलक की लंबाई छोटा हो गया, या फिर इसका फोकस दूरी ही क्या हो गया, फोकस दूरी ज़्यादा बढ़ गया, मतलब ये लेंस की पावर कम गया। जो कोई लेंस मोटा था, अभी हम आपको बतलाए थे, लेंस मोटा होने के कारण वो निकट में बना देता है। लेकिन सिमिलरली यदि लेंस पतला हो जाए तो क्या होगा, तब तो ये लाइट को मोड़ेगा ही नहीं, ये मोड़ने की पावर ही खो देगा। तो क्या होगा, ये दूर जाके आराम से मोड़ेगा, थोड़ा सा इस लाइट को यहाँ पे मोड़ के वहाँ पे मिलाएगा। तो क्या होगा कि दूर प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे फोकस दूरी के बहुत ज़्यादा दूर बनेगा। तो फोकस दूरी के पार बनेगा, इसके लिए लेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे पतला हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, नेत्र लेंस की क्षमता क्या हो गया, कम हो गया। क्यों, क्योंकि लाइट को मोड़ा ही नहीं। नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ गया, अभी हम देख पा रहे हैं ना कि फोकस दूरी इतना ज़्यादा बढ़ गया, मिलना था यहाँ पे लेकिन यहाँ पे जाके मिल रहा है। तो ये सारा कारण है जो कि दूरदृष्टि दोष के लिए एप्लीकेबल होता है। और इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अवतल लेंस का यूज़ करेंगे। लेकिन दोस्तों अवतल लेंस का यूज़ यहाँ पे क्यों उत्तल लेंस का, और इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उत्तल लेंस का यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम लोग अवतल किए थे, यहाँ पे उत्तल क्यों करेंगे। इसके लिए दोस्तों आपसे क्वेश्चन है, आप हमको बतलाइए सोच के कि यहाँ पर उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं दूरदृष्टि दोष में, तो हम लोग उत्तल का क्यों करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जैसे पिछले बार हम लोग निकट दृष्टि दोष में हम आपको समझाए थे, आप दूरदृष्टि दोष में समझ पाएंगे कि दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का यूज़ क्यों किया जाता है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। इस वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे आपके लिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।